बनी इसराइल के दौर में एक आदमी था जिसका नाम कारून था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम से था, लेकिन अपने लोगों के खिलाफ हो गया। अल्लाह ने उसको इतनी दौलत दी थी कि उसके खजानों की चाबियां भी ताकतवर आदमियों के लिए भारी थीं, लेकिन उस दौलत ने उसे तकब्बुर और घमंड में डुबो दिया। एक दिन उसने अपनी कौम में शान और शौकत से निकलकर लोगों को अपनी दौलत दिखाई। उसने सोना, चांदी, कीमती कपड़े और जेवर पहने हुए थे। लोग उसकी चमक देखकर हैरान हो गए। कुछ लोग कहने लगे, काश हमें भी कारून जैसा माल मिलता, यही तो बड़ी नसीब वाली जिंदगी है। लेकिन समझदार लोग, जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया था, कहने लगे, तुम अफसोस करते हो। अल्लाह के पास का सवाब उन लोगों के लिए बेहतर है जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को नसीहत की कि कारून, अल्लाह ने तुझे ये सब दिया है, लेकिन तू अपनी दौलत में घमंड न कर। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखिरत कमाने की कोशिश कर और दुनिया में भी भलाई कर, जैसे अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है। लेकिन कारून ने घमंड भरे लहजे में जवाब दिया, मुझे ये सब तो मेरे इल्म की वजह से मिला है। उसका मतलब था, मैंने अपनी अक्ल और मेहनत से ये सब हासिल किया है। वो ये भूल गया कि ये सब अल्लाह की अता है, इंसान की नहीं। जब उसका तकब्बुर हद से बढ़ गया, तब अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया। ज़मीन ने उसके नीचे से हिलना शुरू किया। कारून अपने महल और ख़जानों के साथ ज़मीन में धंस गया। वो चिल्लाता रहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। कुछ ही देर में उसका महल, ख़जाना और वो खुद सब ज़मीन में समा गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। लोग जो कल तक उसकी दौलत पे रश्क करते थे, वो अब कहते थे, अफसोस, जो लोग अल्लाह के खिलाफ घमंड करते हैं उनका अंजाम देखो। अगर अल्लाह हम पर मेहरबान ना होता तो हम भी इसी तरह धंस जाते। और इस तरह अल्लाह ने सबको सबक दिया कि दौलत अल्लाह का इम्तिहान है। इज्जत और जिल्लत दोनों उसके हाथ में है। जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चले वो बचा रहेगा, जो घमंड करे वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आज भी हर घमंडी इंसान उसी रास्ते पर चल रहा है। जब दौलत पर फख्र आता है तो बरकत चली जाती है। कमेंट करें अल्लाहु अकबर, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपका ईमान हिला देगी।